जैसा कि हम विगत कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के बहुत सारे कारण थे। उनमें में राष्ट्रवाद के उदय के लिए विभिन्न कारण सम्मिलित रूप से ब्रिटिश शासन तथा उसके प्रत्यक्ष सहयोग अथवा परोक्ष परिणामों ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के लिए बहुत नैतिक तथा औद्योगिक परिस्थितियां तैयार की कि धीरे धीरे भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक समूह ने देखा कि उसके हित में कभी भी अंग्रेजी शासन के हाथ में सुरक्षित नहीं रह सकते, अर्थात अंग्रेजी शासन उनके लिए उपयुक्त नहीं है। अंग्रेजी सरकार की छत्र छाया में किसानों से मालगुजारी के नाम पर उपज का बहुत बड़ा भाग ले लिया जाता था। जमींदारों, व्यापारियों तथा सूदखोरों को किसानों से लगान वसूलने तथा तरह तरह से उनका शोषण करने के लिए सरकारी पदाधिकारियों व कर्मचारियों का पूरा सहयोग प्राप्त था। सरकारी नीति जिसमें विदेशी प्रतियोगिता को प्रोत्साहित किया जा रहा था के कारण दस्तकार तथा शिल्पी भी बेरोजगार होने लगे थे। कारखानों तथा बागानों में मजदूरों का तरह तरह से शोषण होता रहा। इस प्रकार विदेशी साम्राज्य की भेदभावपूर्ण नीति के परिणाम स्वरूप भारतीयों में वाद की भावनाओं ने जन्म लेना प्रारंभ किया। इस प्रकार एक शक्तिशाली साम्राज्य विरोधी राष्ट्रीय आंदोलन का धीरे धीरे विकास हुआ। इसने लोगों में एकता स्थापित करने और साम्राज्यवाद का मिलकर विरोध करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन किया। सरकार एक और विदेशी पूंजीपतियों को प्रोत्साहित कर रही थी, दूसरी ओर देश के लोगों को पूरी तरह से अनदेखा किया जा रहा था। सरकार की व्यापारिक कर चुंगी तथा यातायात संबंधी नीतियों के कारण भारतीय पूंजीपति वर्ग को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा था। समाज के सभी वर्गों में के हो रहे शोषण के कारण लोगों ने महसूस किया कि ब्रिटिश सरकार के अधीन अब लंबे समय तक नहीं रहा जा सकता। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र बन चुके थे जिनका भारतीयों पर राष्ट्रवादी विचारों के संदर्भ में बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ा। पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति ने राष्ट्रीय भावना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। पढ़े लिखे भारतीयों को बर्क, मील, ग्लैडस्टोन, वाइट, मैकाले जैसे लोगों के विचार सुनने का अवसर मिला तथा मिडल्टन, शैले व वायरन आदि महान कवियों की कविताएं पढ़ने एवं रूसो, मैजिनी, वोल्टेयर आदि के विचारों को जानने का सौभाग्य भी मिला, जिससे भारतीयों में राष्ट्रीयवादी भावनाओं ने जन्म लिया। अनेक धार्मिक तथा समाज सुधारक जैसे राजा राममोहन राय, देवेंद्रनाथ ठाकुर, किशोर चंद्र सेन, पीसी सरकार, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस तथा विवेकानंद आदि ने भारत के अतीत का गौरवपूर्ण चित्रण उपस्थित कर भारतीयों में राष्ट्रवाद के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया।
अनेक समाचार पत्रों तथा साहित्य के लोगों ने भी राष्ट्रीय जागरण की भावनाओं को जगाया। राजा राममोहन राय ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय प्रेस की नींव डाली तथा संवाद कौमुदी बंगला में तथा मिरात उल अखबार फारसी में संपादन कर भारतीयों में राजनीतिक जागरण की दिशा में प्रयास किया। इसके अतिरिक्त इंडियन मिरर, बम्बई समाचार पत्र, द हिंदू, पैट्रियट, अमृत बाजार पत्रिका, द केसरी आदि समाचार पत्रों का प्रभाव भी महत्वपूर्ण साबित हुआ। राष्ट्रीय साहित्य का भी राष्ट्रीय भावना की उत्पत्ति की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, दीनबंधु मित्र, हेमचंद्र बनर्जी, नवीन चंद्र सेन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय तथा रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं ने लोगों को काफ़ी हद तक प्रभावित किया और लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीव्र परिवहन तथा संचार साधनों में रेल, डाकतार आदि के विकास ने भी राष्ट्रवाद की जड़ को और मजबूत किया। इसके अतिरिक्त लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में 1876 से 1884 तक बिना सोचे समझे ब्रिटिश सरकार द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए गए जिनसे राष्ट्रीय आंदोलन को तीव्र गति प्राप्त हुई। 1877 में जब दक्षिणी भारत के लोग अकाल से पीड़ित थे तो लिटन ने ऐतिहासिक दिल्ली दरबार लगाया। 1877 में भारतीयों को सार्वजनिक संपत्ति का गला घोंटने के लिए प्रसिद्ध भारतीय प्रेस अधिनियम स्वीकार किया गया। भारतीयों और यूरोपियों के बीच भेदभाव पर आधारित शस्त्र अधिनियम भी इसी समय स्वीकार किया गया। अंत में एल्बर्ट बिल ने भारतीयों के दिलों को पुनः जबरदस्त ठेस पहुंचाई तथा भारतीयों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जगाने में एक बार फिर महत्वपूर्ण योगदान दिया। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास का अवलोकन करने से पता चलता है कि इसको गति प्रदान करने में हमारे राष्ट्रीय नेताओं महात्मा गांधी, नेहरू जी, अरविंद घोष, सुभाष चंद्र, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी आदि के विचारों का अहम योगदान रहा। इनके विचारों ने भारतीय जनमानस को इस बात से अवगत कराया कि हमारे शोषण व उत्पीड़न के लिए अंग्रेजी शासन व उसकी भेदभाव नीतियाँ पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त तत्कालीन समय में राष्ट्रीय घटनाओं ने भारत में उग्रपंथी राष्ट्रवाद के विकास की जमीन तैयार कर दी और यह स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज अजय नहीं हैं। यदि हम शोषण करने वाले सरकार से मुक्ति चाहते हैं तो हमें पूर्ण स्वराज्य की ओर कदम बढ़ाना ही होगा ताकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसी के साथ राष्ट्रवाद के उदय के अनेक कारणों में महत्वपूर्ण कारण अंग्रेजों के द्वारा नीतियों के साथ साथ अंग्रेज विरोधी भावना और स्वराष्ट्र की कल्पना भी एक बड़ा आधार रही। इनके पर और विस्तृत चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे।